नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से छाया मैथ क्लास पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न को बना के दिखाएंगे जो अक्सर रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक भी देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न बोर्ड पर लिखा गया, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न जो है, ये प्रश्न जो है इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके बाद बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 लिख दीजिए, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं हम कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 3 को 0 डाल दीजिए, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। लेकिन छोटी संख्या पर चर्चा करना ही नहीं, हमें बड़ी संख्या पर चर्चा करना है, तो बड़ी संख्या को लेंगे हम। देखिए, कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभक्त है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एक भी इसमें जोड़ते हैं ना, सबसे छोटी संख्या अगर एक जोड़ते हैं ना, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगा। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि ये संख्या में कुछ वही संख्या को घटाना पड़ेगा जो इसका शेषफल होगा। देखिए, अब करना क्या है, इसको आपको 88 से इस संख्या में भाग दे दीजिए। 88 में दीजिएगा तो कितना, 1 मरतबे जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 88 हो जाएगा, ये 1 1 11 और 9 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद 2 से लगाइए, लगेगा नहीं, 1 से ही लगाइए। चलिए, 88 ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 11 में से 8 जाएगा तो 8 2 10, 1 11 होता है, तो 8 3 11। चलिए, इस 9 को यहाँ उतार दीजिए। अब देखिए, इसको बनाने का, अब देखिए इसमें क्या लगेगा, 8 3 24, 2 से 40 हो जाएगा, 8 चौक 32, लगेगा नहीं, तो 8 3 24, 8 3 24। देखिए, 8 3 24 के 4 हासिल कितना होगा, तो 2 होगा। 8 3 24 और 2 26। देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 5 कितना होगा, हासिल ये देगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये कट के 0 हो जाएगा। अगर इस संख्या का रिमाइंडर की अगर बात करें हम, इस संख्या का रिमाइंडर अगर बात करें हम, तो इसका हो गया 55। लेकिन कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 88 से पूर्णतः विभक्त है। मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब क्या करना है, अब इसमें क्या करना है आपको कि इसको क्या, इसमें से अगर कुछ भी जोड़ते हैं आप तो ये 5 अंकों की छोटी संख्या बन जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसी में से घटा देना है। तो रिमाइंडर को इसमें से घटाइए और आंसर मिल जाएगा। देखिए, तो क्या करना है आपको, 4 × 9 है, देख रहे हैं, 4 × 9 से आपको 5 को घटाइए तो कितना हो जाएगा आपको, 4 और 4, इधर 9, इधर 9 बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों, 4 9 9 9, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ये है। देखिए, क्वेश्चन क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इसी 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में टिक मारना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 45 को इस सारी संख्या में बारी बारी से भाग दीजिएगा और कौन संख्या पूरा पूरा कटेगा, ऐसे करके अगर आप जांच कीजिएगा तो बन तो जाएगा, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे बनाना है, जिस तरीक़ा से हम बना रहे हैं उसी तरीक़ा से बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपको सही ऑप्शन में पहुँच जाइएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या 45 से पूरा पूरा भाग होगा। नहीं, तो 45 से पूरा पूरा भाग होता, तो मान लीजिए इस चारों ऑप्शन में किसी ऑप्शन को नहीं जानते हम, तो मान लीजिए कोई ऑप्शन नहीं जानते, तो मान लीजिए वो संख्या x होगा। नहीं, x मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी किसी भी हो सकता है, 4 में से कोई, तो वो संख्या x है जो 45 से क्या करना है, पूरा पूरा कटता है। नहीं, अब देखिए, इस 45 को इसे 2 संख्या में तोड़ना है जिसका एचसीएफ 1 हो, तो 45 को 2 संख्या में तोड़ना है, तो जिसका एचसीएफ कितना हो, 2 हो, तो 9 अब 5 में तोड़ दीजिए, 9 5 45, एचसीएफ दोनों का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है 9 से भी पूरा पूरा कटेगा और ये जो x है वो 5 से भी पूरा पूरा कटेगा।
तो 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 0 हो या 5 हो, वो 5 से पूरा पूरा कटेगा। तो इस हिसाब से तो चारों में 0 और 5 है, इस हिसाब में 5 हो, ये जो 5 से सब संख्या कटेगा। लेकिन दूसरा संख्या जो है वो संख्या 9 से भी पूरा पूरा कटना चाहिए। 9 से पूरा पूरा कटने के लिए क्या क्या करेंगे हम लोग, तो 9 का जब विभाज्यता का नियम होता है मेरे प्यारे बच्चों, 9 का जब विभाज्यता का नियम होता है कि यदि कोई संख्या 9 से पूरा पूरा कटता है, यदि कोई संख्या 9 से पूरा पूरा कटता है तो उसका अंकों का जो योग है वो भी 9 से पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो चलिए इसी शर्त को मानते हुए हम लोग माने ऑप्शन को ढूंढते हैं। तो ऑप्शन कैसे ढूंढेंगे, ये भी 5 से विभाज्य होगा, तो ये 5 से विभाज्य होगा तो 9 से भी विभाज्य होना चाहिए। और 9 से विभाज्य होने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसके अंकों का योग देखते हैं कि 9 से विभाज्य होता है कि नहीं होता है। तो कितना 6 5 11 होगा, 11 1 12 होगा, समझ में, 12 8 20 1 21, 9 से ज़िंदगी में नहीं कटेगा। चलिए 5 4 9 होगा, 9 1 10 होगा, 11 11 11 11 3 कितना होगा, 11 3 14 होगा, और 14 3 17, कभी ज़िंदगी में नहीं कटेगा 9 से। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए 8 6 14, और 14 और 2 कितना होगा 16, और 16 और 2 18, ये 18 जो है ना 9 से कटेगा। 18 जब 9 से कटेगा और ये 5 से भी कटेगा, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा इसके हिसाब से, ऑप्शन नंबर सी होगा। मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जब पूछता है तो इसको इसी प्रकार से बनाना है। और अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न ये है, देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि संख्या 42 57 3, कह रहा है कि यदि संख्या 42 57 3 स्टार पूर्णतः 72 से विभक्त हो तो स्टार के का न्यूनतम मान क्या होगा। स्टार के जगह पे वो न्यूनतम मान क्या होगा। देखो कोई संख्या है जो दिया गया है जिसमें एक संख्या को विलुप्त कर दिया है, कह रहा है ये संख्या 72 से पूरा पूरा कट जाता है, मतलब शेषफल 0 आता है। तो कह रहा है कि स्टार के जगह पर ऐसा कौन संख्या होगा नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार की संख्या निकालने का प्रयास करते। देखिए एक बात हम बताते हैं आप लोगों को कि एग्जाम में हल्का हल्का ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन खोच लगा के पूछता है कि आपको सोचने पे मजबूर हो जाए। नहीं, जब एग्ज़ाम देख के आओगे तो इस सवाल तो ऐसा बनना चाहिए, हम तो इसे बना ही नहीं। तो देखिए सवाल को इसी तरीके से बनाया जाता है। देखिए सवाल आपको बोला है कि कितना है 42 57 3 और स्टार है। नहीं, जो संख्या 72 से पूरा पूरा कटता है, तो 72 से पूरा पूरा कटता है, इसका मतलब ये संख्या अब इसके इस पे आधारित एक और सवाल हम बनाए हैं जो पहला क्वेश्चन हम बनाए। देखिए इसका मतलब है कि 42 57 3 और स्टार। अब इस संख्या को ऐसे 2 संख्या में तोड़िए जिसका HCF 1 हो तो कितना होगा 9 8 72, 8 9 72, दोनों का HCF निकालिएगा तो 1 होगा। इसका मतलब है कि ये 42 57 3 और स्टार जो संख्या है 8 से भी पूरा पूरा कटेगा और 9 से भी पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब ये होता है, तो 8 से पूरा पूरा कटेगा और 9 से भी पूरा पूरा कटेगा। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या का लास्ट के 3 अंक शुरू से इधर से 3 अंक अगर 8 से पूरा पूरा कट जाता है तो वो संख्या पूरा पूरा कट जाएगा 8 से। समझ में आ रहा है, 8 से विभाज्यता का नियम यही कहता है। नहीं समझे होंगे फिर से सुनिए। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन को धरफड़ा को नहीं बनाइएगा, अस्थिर से बनाइएगा, क्वेश्चन बनेगा। देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या, जैसे ये संख्या 8 से कटेगा, अगर 8 से पूर्णतः कटता है तो ये संख्या का लास्ट के 3 शुरू के इधर से इकाई के 3 अंक, इकाई से 3 अंक अगर 8 से पूरा पूरा कट जाता है तो ये संख्या पूरा पूरा 8 से कटेगा, कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये जो है ना क्या है विभाज्यता का नियम है 8 का। और 9 का तो विभाज्यता का नियम पते हैं आप लोगों का। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 9 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या 9 से पूरा पूरा कटता है तो उसका अंकों का योग भी 9 से पूरा पूरा कटेगा। नहीं, जैसे नहीं समझे तो देखिए अगर मान लीजिए 81 अगर 9 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं 9 मरतबे, तो 81 का अंक हो गया कितना होगा 9 होगा, 9 तो 9 होगा तो 9 से तो पूरा पूरा कटिए ना जाता है। तो इसका मतलब यही होता है। तो चलिए अब इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। इसको एक बार कोई सवाल को अगर बना लीजिएगा ना तो बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाके मान लीजिए बनेगा। देखिए इस संख्या का लास्ट का 3 अंक, तो 1 अंक तो स्टार हो जाएगा, 2 अंक इधर है, तो मतलब ये हो जाएगा ये स्टार है। नहीं, इसको पहले 8 से भाग दीजिए आप, 8 दीजिएगा तो 9 8 कितना होता है
तो कहेगा सर जी 72 होता है। अगर भाग नहीं आता है ना तो बेशरम तुमने जाता धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ है। नहीं गया है रेलवे की तैयारी करने के लिए, शिक्षिका भाग नहीं आता है, दूर बुर्बक कहीं के। तो भाग आना चाहिए, सही बच्चों को भाग आता है, नहीं आता है तो प्लास्टिक की बोरा लेके जाइएगा, सिखा देगा सर जी। देखिए अब इसको यहाँ से उतारेंगे तो कितना, एक आएगा घट के, नहीं स्टार उतरेगा। मेरे प्यारे बच्चों स्टार के जगह पे ऐसा कौन मान रखेंगे जो 8 से पूरा पूरा कटेगा। देखिए स्टार के जगह पे ऐसा कौन मान रखेंगे हम लोग, दिमाग लगाए आप लोग। देखिए स्टार के जगह पर 1 मान लीजिए, अगर 0 रख दिए 10 होगा, 10 कभी 8 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा। 11 भी नहीं कटेगा, 12 भी नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा, 14 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, लेकिन 16 कटेगा। मेरे प्यारे बच्चों स्टार के जगह पर अगर 16 रख देंगे ना, यहाँ पर 16 रख देंगे, अगर 6 रख देंगे ना, तो ये 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, 8 से पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब है कि स्टार के स्थान पे कौन संख्या होगा, तो 6 होगा। ऑप्शन तो सी लगा दिए, कोई दिक्कत। लेकिन अब हम लोग संख्या को जोड़ के देखते हैं तो 8 से तो पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे ये हो गया 42, 57, 3 और 6 हो जाएगा, ये 8 से पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि लास्ट के 3 अंक 8 से पूरा पूरा कट रहा है। लेकिन इसका ये मतलब है कि 9 से भी पूरा पूरा कटना चाहिए ना, तब ना वो 72 से कटेगा। तो चलिए हम इस लोग का अंकों का योग करते हैं। 6 3 9 होता है, नहीं 6 3 9 और 9 1 10 16 होगा, और 16 5 कितना होगा, तो 16 4 20 1 21 होगा, 21 2 22। देखिए 6 3 9 जोड़ने नहीं आता है आप लोगों को, जोड़ने नहीं आता है तो समझिए बकलोल थम। देखो 6 3 9 होता है, और 9 1 10 16 होगा, और 16 4 20 21 होगा, और 21 2 कितना होगा, 21 22 23 होगा। 23 में जब भैया 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना 27 होगा। बउआ रे 9 3 27 होता है, 9 से पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। ये प्रश्न को समझ गए आप लोग। हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह धुआंधुर क्वेश्चन बताते रहेंगे। अगर एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर नए बच्चे इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो बराबर देते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।